तो हेलो बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। थ्योरी आपका अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा। और केवल थ्योरी पढ़ लेने से भी न्यूमेरिकल नहीं बनता है बाबू। उसमें न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल बनाओगे उतना ही तुम्हारे न्यूमेरिकल बनाने की जो रफ्तार होगी, या जो कहते हैं ना, वो थोड़ी सी जो तुम्हारी स्किल्स होगी न्यूमेरिकल बनाने की, वो भी बढ़ती जाएगी। तो न्यूमेरिकल इसलिए बनाया करो। न्यूमेरिकल बनाने से न्यूमेरिकल भी अच्छे से बनते हैं और थ्योरी भी आपके अच्छे से पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2.18 एक्सरसाइज का सवाल है, जो कि क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है। सवाल यहाँ पर क्या कहता है? सवाल कहता है कि ये कोई हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। इन्फानाइट ऑर्बिट होंगे। इस हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी यहां बैठा हुआ है। ठीक है। ये n=1 जो है, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। इस ग्राउंड स्टेट से इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है फिफ्थ ऑर्बिट में। कहां पर? फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है। तो आप लोग बोर्ड के पोस्टुलेट से इतना तो पढ़े हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में जंप करता है तो वहां एनर्जी कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी लगेगी। तो कितनी एनर्जी लगेगी आपको यहां बतलाना है, जूल में बतलाना है एनर्जी। ठीक है। ये एनर्जी आपको निकालना है। ठीक है। उसके बाद जब ये वापस इलेक्ट्रॉन फिर से 1 पर जंप करेगा, तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे, जितनी एनर्जी इसे ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज भी करेगा। ठीक है। सवाल यहां पर यह है कि इस बार जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के बाद फिर से जंप करेगा ग्राउंड स्टेट पर, तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगा, आप लोग जानते हो कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर में जंप करता है तो रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकालता है। तो वो रेडिएशन में जो क्या कहते हैं वेवलेंथ तो होगा, वो वेवलेंथ कितना होगा ये तुमसे पूछ रहा है सवाल में। यानी कि रेडिएशन जो निकलेगा यहाँ से जंप करने के बाद, वापस लौटने के बाद, तो कितनी एनर्जी यहाँ से निकलेगी, उस एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है। यानी दो चीज मांग रहा है और यहाँ दे रखा है कि जो ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम में, वो इतनी होती है, -2.18 10⁻11 अर्ग्स होती है। अब यहां से बाबू एक फॉर्मूला तुम लोगों को तो पता होगा, क्या? कि किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी निकालते हैं, nth ऑर्बिट की जो एनर्जी निकालते हैं, वो इस फॉर्मूला से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² से निकालते हैं। ये इस फॉर्मूला से एनर्जी निकाली जाती है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये तो हो गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला बाबू इसमें ये काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम जूल में कन्वर्ट कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻19 जूल के बराबर होता है बाबू, जानते ही होंगे तुम लोग। तो यहाँ पर देखोगे, अगर इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही nth ऑर्बिट जूल में जो एनर्जी होगी वो होगी -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n²। ये जो अब नया फॉर्मूला बना है ये एनर्जी का बना है। ये हो गया किसी भी एटम की बात कर ली, किसी भी बोर एटम की बात की है। बोर एटम किसे कहते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है बस, यूनी इलेक्ट्रॉनिक को। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं हम लोग इस वाले फॉर्मूला से। अब देखो यहां पर सवाल क्या है। सवाल यहां पर पहले ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जंप करेगा, है ना, यहां से वहां जंप करेगा, तो कितनी एनर्जी यहां पर डालनी पड़ेगी? तो भाई जो दोनों के एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा वही एनर्जी डालनी पड़ेगी, है ना। और ध्यान देना यहां पर कि एनर्जी जो है हमारी, वो इस बार हम लोग पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है ना। हम लोग यहां जान रहे हैं कि एनर्जी की वैल्यू ये है, यहां पर जो एनर्जी होगी वो निकाल लेंगे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि मान लो यहाँ सपोज करो यहाँ 10 जूल एनर्जी है और यहाँ पर एनर्जी 20 जूल की है, तो गैप कितना का हुआ? 10 जूल का हुआ। तो 20 - 10 कर दिए, यहाँ पर 20 - 10 कर दिए, जितना एनर्जी निकला वही एनर्जी हो गया हमारा एनर्जी चेंज। ठीक है। वही हमारा टोटल एनर्जी हो गया, वही एनर्जी, उतनी ही एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो ये काम करना है, साइन ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि हमारी चेंज जो आएगी वो चेंज हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है। तो हम लोग पहले एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? जो एनर्जी हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो क्या होता है, अगर नेट यहाँ पर चेंज इन एनर्जी देखें, रिक्वायर्ड एनर्जी देखें, रिक्वायर्ड एनर्जी, कौन सी रिक्वायर्ड एनर्जी बाबू?
तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 पर जंप कराने में जो हमें देनी पड़ रही है एनर्जी, वो निकालने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब क्या होगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई कितना हो जाएगा, E5 माइनस E1, दैट मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर चाहेंगे तो यहां पर ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E5 क्या है, तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 गुना जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर सब में फिक्स है, जेड स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर, अब बटे एन स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर हो गया, यानी कि जेड हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, और ऑर्बिट केवल यहाँ पर क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर माइनस कर दिए E1 के अगर बारे में बात करें तो E1 कितना हो रहा है, माइनस 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू यहाँ पर हो गया 1 बाय 1 स्क्वायर बाय यहाँ पर देखो 1 स्क्वायर ही है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब यहां देखो दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में ये चीज कॉमन है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, दोनों में अगर कॉमन ले ले तो इधर क्या बचेगा, प्लस में हो जाएगा ये 1 बचा, इधर माइनस में क्या बचेगा 1/25 बचेगा, बचेगा ना, बोलो है ना, बच गया। ठीक है, 1/25 यहां से निकाल लिए। अब देखो यहां पर ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2.18 10 टू द पावर a माइनस 18 गुना ये करोगे तो 25 माइनस 1 24/25 हो जाएगा, ये हो गया है ना, सॉल्व कर लिए। ये इतनी जूल एनर्जी आ रही है, अब इसको भी सॉल्व करना है भाई। देखो यहाँ पर सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का हम लोग यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन का यूज करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर 24/25 लगभग एक के बराबर है या एक से छोटा है, एक से क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर एक होता तो 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 ही लिख देते हम लोग, लेकिन चूंकि एक से छोटा है तो 2.18 में 8 को कर दो इग्नोर, थोड़ा सा इधर से अगर हम लोग मैनेज किए तो यहां से मैनेज कर देंगे तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ले लेंगे ये जूल। वैसे 2.0972 हो जाएगा, 0927 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.1 कर लिए, 09 के बजाय हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर 1 कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये वो एनर्जी हो गई जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराने के लिए। बताओ यहाँ कोई दिक्कत, जब भी तुमको कभी भी निकालना हो किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का तुमको चेंज निकालना हो तो तुम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दोगे और एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये केवल किसके लिए, तो बोर एटम के लिए ही केवल वैलिड है। तो पहला आंसर मिल गया कि हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी ही है। ठीक है, अब एक बात जाहिर सी बात है कि जब इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन जब वापस लौट के आएगा तो उतनी ही एनर्जी फिर से निकालेगा, क्योंकि चेंज तो बराबर होगी, नहीं चेंज तो बराबर है ना, 10 जूल और ये 20 जूल का चेंज भी 10 जूल है, 20 जूल 10 जूल का चेंज भी 10 जूल ही होगा। मतलब कि अगर जितना एनर्जी हमको देना पड़ा वहां तक ले जाने के लिए उतनी ही एनर्जी वो रिलीज भी कर देगा वापस में निकलते वक्त, और रिलीज करेगा तो वो किस रूप में रिलीज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा। यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी उस रेडिएशन की वो तो इतनी ही होगी, लेकिन हमें एनर्जी वापस आने वक्त एनर्जी नहीं निकालना, हमें वेवलेंथ निकालना। बड़ी सिंपल सी यहाँ पर बात है बाबू, आप लोग जानते हो कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर वी नो दैट जो एनर्जी होती है रेडिएशन की, है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं h इंटू सी बाय लेमडा, बोलो है ना। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहां से क्या है कि हम लोग को निकालना है लेमडा, लेमडा क्या हो जाएगा, h इंटू सी बटे ई हो जाएगा। अब h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.625 10 टू द पावर माइनस 34 होता है जूल सेकेंड में। 3 का वैल्यू c का वैल्यू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस 308 मीटर पर सेकेंड बाय एनर्जी कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल आ गई। ये लेमडा आ जाएगा मीटर में, ठीक है ना, जूल से जूल खत्म हो जाएगा, पर सेकेंड से सेकेंड खत्म हो जाएगा, खाली यहाँ का मीटर बचेगा, तो मीटर में आंसर आएगा, वैसे लेमडा मीटर में ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 6 या 18, ठीक है, 6 या 18 को 19 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल दे दोगे तुम लोग, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये देखो यहाँ पर माइनस 18 गया तो ऊपर हो गया प्लस 18, है ना, तो 18 8 26 पावर में आ गया 10 का पावर 26, अब माइनस 34 करेंगे तो 26 माइनस 34 तो माइनस 8 बचेगा, बटा कितना हो गया 2.1 हो गया। अब
हम लोग 21 से डिवाइड कर देंगे इसमें, देखते हैं कितना होता है। ये रफ वर्क है, रफ वर्क तुम लोग साइड में ही रखोगे, ठीक है। 21 से भागा दे रहे हैं किसमें, 19,875 में। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग देख लेंगे। तो 21 कितना हो जाएगा, 9 बार में अगर लगाते हैं तो 9 9 दूनी 18 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 9, कट गया है ना, 7 आ गया तो 21 चौके 84 हो जाएगा, नहीं 21 चौके 84, 7 यहाँ 4 3 1 हो गया, फिर आएगा क्या 5 आएगा। तो 21 छके नहीं 21 गुना 6 करते हैं तो 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 हो गया, कट गया, ठीक है। तो लगभग लगभग 946 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9.46 बन जाएगा। 19.875 बटा 2.1 करना था ना, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट दे दिए, तो 2 नमा 18 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया -8, ये हो गया मीटर में। यानी कि जब भी ये जो है इलेक्ट्रॉन वापस लौट के गिरेगा, तब जो रेडिएशन आएगी निकलेगी, तो रेडिएशन की वही एनर्जी होगी जो एनर्जी हमें लगानी पड़ी ऊपर भेजने में, और डेफिनेटली वो एनर्जी रेडिएशन बन के निकलेगा, तो उसी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लिए किसमें, वेवलेंथ में। तो वेवलेंथ में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आ गया, मतलब कि फाइनल जो रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ ये होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया, यस और नो में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बड़ी मेहनत लगता है बाबू आपके लिए वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक लाइक जरूर करना, ठीक है। और अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट जरूर किया करो, और ऐसे ही एनसीईआरटी के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।